हाय एवरीवन। आज मैं आपको बताने वाली हूँ अबाउट अ फेलोशिप प्रोग्राम जिसमें कि आप लोग अब्रॉड अप्लाई कर सकते हैं, इंडिया में भी पढ़ सकते हैं। सो दिस इज़ बेसिकली अ पोजीशन विच इज़ अ पार्टनर पोजीशन। सो देयर आर अ लॉट ऑफ पोजीशंस जो कि फुल टाइम अब्रॉड में ही आपको रहना होता है। देन देयर आर अ लॉट ऑफ पोजीशंस जहाँ पे आपको फुल टाइम इंडिया में ही रहना होता है। देन कम्स पार्टनरशिप पोजीशंस। पार्टनरशिप पोजीशंस में क्या होता है, फॉर सम टाइम यू नीड टू वर्क इन इंडिया एंड देन कुछ समय के लिए आप बाहर काम करेंगे अब्रॉड, ठीक है। सो दिस इज़ वन सच पोजिशन एंड it's a very good opportunity for all the students who want to go to abroad for like some sort of एक्सपीरियंस, सम सॉर्ट ऑफ उनको ये जानना है कि यार देखना है कि किस तरीके से काम बाहर होता है, किस तरीके का रिसर्च बाहर होता है। इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस एज वेल, ठीक है। फॉर इन माई ओपिनियन इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। यू ऑल शुड फिल दिस फॉर्म एंड लाइक वाई नॉट, ओके। एक्सप्लोर करने से अच्छी चीज़ कुछ नहीं होती। सो यू शुड बी एक्सप्लोरिंग एंड इट्स अ लाइक फुल्ली फंडेड प्रोग्राम अगर रहेगा तब तो उससे अच्छी चीज़ तो कुछ भी नहीं हो सकती है, ठीक है। तो इसके बारे में पूरा डिटेल मैं आपको बताने वाली हूँ। लेट्स जस्ट स्टार्ट, ओके। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे किस किस यूनिवर्सिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड, ठीक है, टॉप 50 ग्लोबल यूनिवर्सिटी है। एंड देन IIT दिल्ली जो कि अपने इंडिया का एक लाइक इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस है। आप सभी जानते हैं इसको, गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस को, ठीक है। जितने भी IITs है इंपॉर्टेंट, दे आर इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस, ओके। ना इन दोनों का जॉइंट PhD प्रोग्राम है ये। इस यहाँ पे जो आपके एप्लीकेशन से ये स्टार्ट हो चुके हैं 30 सितंबर से और चले गए 17 अक्टूबर तक। यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर मैं इस लिंक पे क्लिक करूँगी सबमिट एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, तो इस तरीके से आपका ये कुछ शुरू हो जाएगा। कंप्लीट दिस ऑनलाइन फॉर्म टू कंप्लीट एन एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर द UQ IIT दिल्ली अकेडमी ऑफ रिसर्च जॉइंट PhD प्रोग्राम बाय संडे 17 अक्टूबर, ठीक है। वी आर करंटली एक्सेप्टिंग एप्लीकेशंस ऑफ अवेलेबल प्रोजेक्ट्स कमेंसिंग जनवरी 22 लिस्टेड है। अब यहाँ पे कौन कौन से प्रोजेक्ट्स के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है, देख सकते हो आप लोग, ठीक है। तो लेट्स से आपका जो इंटरेस्ट है दैट इज़ मोस्टली ओके, लेट्स से मेडिसिन, हेल्थ, बिहेवियरल साइंस या फिर साइंस एंड मैथमेटिक्स, ओके। तो इस तरीके से आपने अप्लाई फ़िल्टर यहाँ पे किया तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि कौन कौन से जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आपके लिए स्पेसिफिकली रेलिवेंट हैं बायोलॉजिकल सिस्टम्स के लिए, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन अप्लाई, ओके। अगर मैं यहीं पे कंटिन्यू करती हूँ, आर यू UQ स्टूडेंट, अगर आप हैं, इफ़ यू आर ए स्टूडेंट देन यू शुड बी अप्लाइंग अकॉर्डिंगली, येस और नो वॉट एवर, ठीक है। एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू हु आर नॉट UQ स्टूडेंट एंड हु आर probably right now in India and want to apply for this position, so you should be clicking no, ठीक है। जैसे ही आप नो पे क्लिक करोगे you will get all of this. So you will be asked to upload a following compulsory supporting documents when you submit your online application. What all do you need to apply सबमिट हेयर? फर्स्ट ऑफ ऑल एकेडमिक CV, तो अच्छा खासा एक बढ़िया एकेडमिक CV बना के रखिए, ठीक है, जो कि सारी एप्लीकेशंस में आपको काम आने वाला है थ्रू आउट। बिकॉज CV इज़ वन थिंग विच अगर आप फॉरेन में अप्लाई कर रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट्स, मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज दे आस्क फॉर दैट, ओके। इवन इन इंडिया एज वेल, इफ देयर आर JRF पोजिशंस, इफ देयर आर लेट्स से R&D पोजिशंस, तो बहुत सारी जगह पे दे आस्क फॉर इट, ओके। देन अवार्ड डिग्री लेटर्स, ये सर्टिफिकेट्स, तो ये भी आपको रखना होगा हैंडी और ये सब चीज़ें आपको भेजनी होती हैं। देन एविडेंस फॉर मीटिंग इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी रिक्वायरमेंट। सो इफ़ यू हैव कंप्लीटेड एन इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट विद इन 2 years ऑफ कमेंसमेंट डेट ऑफ दिस PhD प्रोग्राम, प्लीज़ अपलोड योर टेस्ट रिजल्ट्स, ओके। तो ये भी आपको करना होगा। अब यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं कि व्हाट ऑल डू यू नीड टू डू फॉर दिस, ठीक है। तो जब तक ये ओपन होगा तब तक हम यहाँ पे देख लेते हैं। फाइल रिक्वायरमेंट्स में इसके अलावा कुछ और बताया है, इफ़ एनी ऑफ योर डॉक्यूमेंटेशन इज इन ए लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश, तब आपको यहाँ पे कुछ भेजना होगा, ठीक है। और फिर आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे अकॉर्डिंगली इसको फिल करके, या मैं नेक्स्ट पे जाती हूँ, तो क्या मुझे ये जाने दे रहे हैं? येस। अब यहाँ पे आपको अपना पूरा पर्सनल डिटेल्स वगैरह फिल करना है, सब कुछ एक एक चीज़, एकेडमिक CV कहाँ पे अपलोड करना है, किस किस तरीके से, यहाँ पे आपको सब ब्राउज का ऑप्शन देके सब चीज़ें आपको दिखाई गई हैं। यू कैन अप्लाई, ठीक है, अकॉर्डिंगली। आप यहाँ देखोगे जैसे कि ओके, हाँ जी। तो सबमिट एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मैंने आपको बताया, हाउ टू अप्लाई, किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, उसमें ही आपको गाइड भी करेंगे थ्रू आउट द प्रोसेस, ठीक है। अगर आप एक इंडियन स्टूडेंट हैं तो किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, क्या करना है, सब आपको देखना होगा। देखिए मैं आपको बता देती हूँ,
सो इंडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए सबसे पहले आपको एक प्रोजेक्ट फाइंड आउट करना होगा। तो मैंने आपको प्रोजेक्ट्स का लिस्ट बताया था यहाँ पे, अवर प्रोजेक्ट्स, ठीक है। सबसे पहले आपको अपने लिए एक सूटेबल प्रोजेक्ट फाइंड आउट करना है। फिर आपको अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी है। एलिजिबिलिटी आपको, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, फाइंड आउट प्रोजेक्ट के बाद में चेक योर एलिजिबिलिटी। तो क्वालिफाइंग डिग्री मतलब कि जितने भी ये स्टूडेंट्स हैं, एप्लीकेंट मस्ट मीट द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट फॉर कंसिडरेशन फॉर एंट्री। अब क्वालिफाइंग डिग्री क्या है? अगर मास्टर्स डिग्री है इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में तो इतना मार्क्स होना चाहिए, पब्लिक एग्जामिनेशन में इतना स्कोर्स होना चाहिए। अगर आप देखोगे गेट, यूजीसी, सीएसआईआर, आईसीएआर, आईसीएमआर, ये सब जो है इनको बेसिकली कंसीडर कर रहे हैं। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग कि ये जो एग्ज़ाम्स आप यहाँ दे रहे हो, दे आर नॉट ये ऐसा नहीं हुआ कि सिर्फ इंडिया में ही आप काम करोगे तभी ये काम के हैं, है ना। अगर आपको बाहर जाके भी काम करना है देन ऑल्सो दे हैव अ लॉट ऑफ वैल्यू। आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी वैल्यू ऑफरिंग आपको मिल रहा है। देन अगर आपने बैचलर्स डिग्री किया है इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में तो आपका इतना CGPA होना चाहिए। कोई ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर हाई स्कोर है इन सब में तो वो कंसिडर किया जाएगा। देन अगर मास्टर्स डिग्री है साइंसेज में, जो कि आप मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मस्ट बी हैविंग दिस ओनली, तो CGPA होना चाहिए 6.50 का एटलीस्ट ऑन अ 10 पॉइंट स्केल। एग्रीगेट परसेंटेज 65%, फर्स्ट क्लास होना चाहिए व्हेन एवर अवॉर्डेड, और हाई स्कोर होना चाहिए आपका इन सब में से। देखो ठीक है, तो गेट, UGC नेट, CSIR, ICAR, ICMR, DST, इंस्पायर, दे आर कंसिडरिंग ऑल ऑफ दिस, ठीक है। बाकी एडिशनल नोट्स यहाँ पे कुछ कुछ मेंशन किए गए हैं। वाइल इट इज़ नॉट अ रिक्वायरमेंट कि दैट ऑल कैंडिडेट्स possess a valid score, it is expected that successful applicants will have a good score in any of these exams in order to be competitive, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, अगर एक बच्चा है जिसके पास में दो बच्चे हैं जिनका गुड, दे आर हैविंग अ वेरी गुड CV, दे आर हैविंग अ सेम सॉर्ट ऑफ बैकग्राउंड, बट वन ऑफ देम हैव क्लियर दीज एग्जामिनेशंस और दूसरे ने नहीं कर पाए, तो ऑफकोर्स इसको कहीं ना कहीं एक अपर हैंड रहेगा, उस चीज़ का मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। बाकी इसके अलावा ये है कि इंटरव्यू में आप कैसे परफॉर्म करते हो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, लेकिन हाँ इससे फ़र्क पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा काफ़ी कुछ यहाँ पे आपको मेंशन की गई हैं चीज़ें, आप इसको एक बार डिटेल में पढ़ सकते हैं इफ़ यू फील लाइक। बाकी मिनिमम अचीवमेंट इन इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है। अगर आप IELTS दे रहे हैं तो 6.5 का स्कोर, ठीक है। मिनिमम सब बैंड स्कोर भी मेंशन किया है। अगर आप TOEFL दे रहे हैं तो कितना स्कोर होना चाहिए, TOEFL पेपर बेस दे रहे हैं तो कितना स्कोर होना चाहिए, PTE, CAE, CPE, BEP, ये सब अगर आप दे रहे हो तो कितना स्कोर कैसा कैसा होना चाहिए, सब आपको मेंशन यहाँ पे उन्होंने किया है, ठीक है। अच्छा, इसके आगे हम चलते हैं, प्रिपेयर योर डॉक्यूमेंट्स। तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने होंगे, क्या क्या? एकेडमिक CV, अवार्ड, डिग्री, सर्टिफिकेट्स फ्रॉम ग्रेजुएशन, कॉन्वोकेशन, एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट ऑफ और कंसोलिडेटेड मार्कशीट, एविडेंस फॉर मीटिंग इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी रिक्वायरमेंट, कॉन्टैक्ट डिटेल्स फॉर एटलीस्ट 2 रेफरीज, स्कैंड कॉपीज ऑफ ऑल कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस टेस्ट एंड अदर डॉक्यूमेंटेशंस, ठीक है। तो ये आपको करना होगा। इसके अलावा सबमिट एन एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जब आपको एक बार अपना प्रोजेक्ट आपने फाइंड आउट कर लिया कि दिस इज़ माय प्रोजेक्ट, ये मैं करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, चेक द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट भी आपने वो भी कर लिया, एंड प्रिपेयर योर सपोर्टिंग मटीरियल, यू कैन सबमिट योर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑनलाइन। ओनली 1 एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कैन बी सबमिटेड पर एप्लीकेंट। तो एक एप्लीकेंट एक से ज़्यादा EOI सबमिट नहीं कर सकते हैं। एप्लीकेंट्स कैन अप्लाई फॉर अप टू 2 प्रोजेक्ट्स इन देयर EOI। तो एक EOI में मतलब एक एप्लीकेंट एज एन एप्लीकेंट, इफ अगर मैं एक एप्लीकेंट हूँ और मुझे अप्लाई करना है इसके लिए, तो मैं 2 प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकती हूँ, लेकिन एक ही एप्लीकेशन में भेज सकती हूँ, और एक ही एप्लीकेशन में 2 प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकती हूँ, और उससे ज़्यादा एप्लीकेशन में नहीं भेज सकती, ठीक है। वी आर नॉट एबल टू कंसिडर EOI सबमिटेड आफ्टर द डेडलाइन। डेडलाइन के बाद में अगर आप कंसिडर करेंगे तो ये बिल्कुल भी उसको मतलब अगर आप सबमिट करते हो तो बिल्कुल भी कंसिडर ये नहीं करेंगे। देन अटेंड इंटरव्यू इन एग्जाम, उसका नेक्स्ट स्टेप होगा, ठीक है। एक बार EOI का ख़त्म हो जाने के बाद में आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं इन सब चीज़ों के बेसिस पे तो सुपरवाइज़र का शॉर्ट लिस्टिंग होगा, ठीक है। योर EOI विल बी सेंड टू सुपरवाइजर्स फॉर रिव्यू। इफ़ यू आर शॉर्टलिस्टेड फॉर देयर प्रोजेक्ट द सुपरवाइजरी टीम विल आस्क यू टू पार्टिसिपेट इन अ स्काइप और टेलीफोन इंटरव्यू। तो मोस्टली स्काइप इंटरव्यूज़ होते हैं, ठीक है। लाइक मैंने भी जब दिया था, सो इट वॉज फर्स्ट इट वॉज अ फ़ोन कॉल, ठीक है, फ़ोन कॉल एंड देन मेल्स एंड देन 3 or 4 राउंड्स ऑफ स्काइप इंटरव्यूज़। तो स्काइप इंटरव्यूज़ आर अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज उसमें क्या होता है कि जब आप उनके सामने हो, when you can see them and things like that, तो वो बहुत you can probably express yourself in a very good manner,
ठीक है, बहुतों के लिए बहुत पॉजिटिव चीज़ होती है, कुछ लोगों के लिए बहुत नेगेटिव चीज़ भी होती है, हु आर सॉर्ट ऑफ इंट्रोवर्ट और शाई पीपल, बट आई फील इट्स अ वेरी गुड थिंग। तो अपने आप को अकॉर्डिंगली उसको रेडी रखिए, ठीक है। एंड देन उसके बाद में कमिटी शॉर्ट लिस्टिंग होती है। तो कमिटी जो है विल देन फर्दर शॉर्ट लिस्ट एप्लीकेंट्स। इफ़ यू आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर द बाय द कमिटी, यू विल बी आस्क्ड टू सबमिट अ फॉर्मल एप्लीकेशन वाया यूक्यूज ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम। उसके बाद में आपको पार्टिसिपेट मतलब इन्वाइट किया जाएगा पार्टिसिपेट करने के लिए इन एन इंटरव्यू विद द अकेडमी जॉइंट एडमिशन सब कमिटी एंड अंडरटेक अ रिटन टेस्ट विच विल इंक्लूड एन असेसमेंट ऑफ योर एबिलिटी टू क्रिटिकली असेस अ रिसर्च पेपर, ठीक है। तो ये सब आपको उसके बाद में करना होगा। वो आपको आई थिंक मेल के थ्रू वो सारा कॉन्वर्जेशन आप तक पहुंच जाएगा वंस यू हैव यू अब जब एक बार आपका शॉर्ट लिस्टिंग हो चुका है, एक बार आप शॉर्ट लिस्ट हो गए हो, ठीक है। एंड देन एक्सेप्ट योर ऑफर, दिस इज़ द लास्ट स्टेप। तो ये आपको मतलब आपका सब कुछ हो गया है प्रोसेस, सब चीज़ें हो चुकी हैं, उसके बाद में आपका ये प्रोसेस होगा। अब कुछ और चीज़ें देख लेते हैं प्रोजेक्ट्स में, जैसे कि आपको बताया विजन एंड ऑब्जेक्टिव। तो इस तरीके का कुछ आपका इंस्टीट्यूट है, आप देख सकते हो यहाँ पे आईआईटी दिल्ली एंड यूक्यू पीएचडी प्रोग्राम ये है। क्या होगा, जॉइंट है तो दोनों का मिला के टोटल टाइम जो है वो 4 ईयर्स का होगा। जेनरस स्कॉलरशिप भी मिलेगा। enjoy the use of world class facility and resources and gain exposure to a new research ecosystem network and environment, which is a very good thing in my opinion. Benefit from global expertise via dual supervision between UQ and IIT Delhi, ठीक है। तो जब दो जगह पे आप काम करते हो, वहाँ के तरीके सीखते हो, वहाँ की चीज़ें सीखते हो, नई चीज़ें सीखने के लिए मिलती हैं, एक्सपोजर मिलता है आपको, ठीक है। वहाँ से और कहाँ पहुँच सकते हो और क्या क्या कर सकते हो वो चीज़ें सीखने मिलती हैं। सो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ना। अच्छा, गवर्नेंस के बारे में यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई गई हैं विच इज़ नॉट ऑफ आवर कंसर्न एज ऑफ नाउ। सुपरवाइजर्स कौन कौन से हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। इफ़ इन केस आप देख सकते हो कि IIT के सुपरवाइज़र देखने हैं आपको, UQ के सुपरवाइज़र देखने हैं, कहाँ के देखने हैं फिलहाल, है ना। लेट्स से हम बोलते हैं साइंस एंड मैथमेटिक्स, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से सुपरवाइज़र हैं एक बार देखते हैं। प्रोफेसर A.D. राव, अजय सैनी, एंड देन ओके, जैसे ये हैं मॉलिक्यूलर बायोसाइंसेज में डॉक्टर एलाइशा एलियोट, ठीक है, डॉक्टर एलाइशा एलियट, आई एम सो सॉरी, ओके। सो जैसे ये हैं, ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो इस तरीके से। तो शी इज़ वन ऑफ द सुपरवाइज़र देयर, है ना। इसी तरीके से और बहुत सारे लोगों का नाम मेंशन है, आप उनके बारे में पढ़ सकते हैं अकॉर्डिंगली। और PhD स्टूडेंट्स के बारे में काफ़ी नाम जो यहाँ पे हैं उनके बारे में बताया हुआ है, कौन कौन है, किस तरीके से चीज़ें हैं, देख सकते हो इफ़ यू वांट टू। देन यहाँ पे कुछ न्यूज़ दिया हुआ है, जो जो चीज़ें वहाँ पे चल रही हैं, किस किस तरीके से हो रहा है, क्या क्या हो रहा है काम वहाँ पे, ठीक है। देन कमिटमेंट टू पॉजिटिव चेंज, टॉप 50 यूनिवर्सिटी है वहाँ की, इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस है IIT दिल्ली, आपको पता है इंडिया का कितना ज़्यादा एक अमेजिंग जगह है वो, है ना। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आर प्रोजेक्ट्स अगेन मैंने दिखा दिया ये, तो आपको स्कॉलरशिप्स के बारे में बात कर लेते हैं। पैसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इंडियन नेशनल्स एंड इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स विद सिटीजनशिप अदर देन ऑस्ट्रेलियन विल बी कंसिडर्ड फॉर स्कॉलरशिप एज आई स्टूडेंट्स, ठीक है। एलिजिबल आई स्टूडेंट विल बी अवॉर्डेड अ स्कॉलरशिप विच इंक्लूड, सबसे पहले पहला साल जो होगा आपको IIT दिल्ली में पढ़ना होगा, जिसमें आपको 41,000 मंथली स्टाइपेंड मिलेगा। दूसरे साल में आपको यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड में पढ़ना होगा ऑस्ट्रेलिया जाके, जहाँ पे आपको एनुअल स्टाइपेंड मिलेगा $28,597 ऑस्ट्रेलियन डॉलर का, ठीक है। अब लेट मी जस्ट शो यू 28,597 ऑस्ट्रेलियन डॉलर टू INR, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं। सो इट्स लाइक लगभग 15 लाख रुपए, लगभग 15.5 लाख रुपए के आसपास आपको एक साल का मिलेगा, ठीक है। सो दिस इज़ आई थिंक दिस इज़ एनुअल स्टाइपेंड। तो यहाँ 41,000 मंथली मिल रहा है आपको, यहाँ एनुअल आपको मिल रहा है लगभग 15.5 लाख रुपए, लाइक 15 पॉइंट समथिंग लाख रुपीज़, ओके। देन थर्ड और फोर्थ ईयर वापस आपको IIT दिल्ली में पढ़ना होगा और यहाँ पे मंथली स्टाइपेंड मिलेगा आपको 45,000 रुपीज़। एंड देन रीलोकेशन ग्रांट जो होगा ऑफ 5,200 ऑस्ट्रेलियन डॉलर टू सपोर्ट रिटर्न ट्रैवल बिटवीन दिल्ली एंड ब्रिस्बेन, ठीक है। ब्रिस्बेन जहाँ पे वो आपका यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड, है ना। तो इतना पैसा जो है आपको ये टू एंड फ्रो के लिए मिलेगा, ओके। बाकी ओवरसीज स्टूडेंट हेल्थ कवर सिंगल पॉलिसी फॉर स्टे इन ब्रिस्बेन इन ईयर 2, सेकेंड ईयर में आपको ये भी मिलेगा वहाँ पे। UQ tuition fee is waived for I students, however they are required to pay student service and amenity fee of $313 Australian dollar.
तो आपको बस इतना पैसा यहाँ पे पे करना होगा फॉर जो भी आप समय, जो साल आप सेकेंड ईयर वहाँ पे स्पेंड करने वाले हो, उसके लिए आपको ये पैसा वहाँ पे करना होगा। आई स्टूडेंट्स विल बी रिक्वायर्ड टू पे द IIT ट्यूशन फी फॉर द ड्यूरेशन ऑफ देयर स्टडी। मतलब कि जब IIT दिल्ली में आप ट्यूशन पढ़ने वाले हो उस समय, भैया आप IIT दिल्ली में आप जिस समय पढ़ रहे हो 3 साल के लिए, उस समय में आपको IIT दिल्ली का ट्यूशन फी देना होगा। ड्यूरिंग देयर स्टेट ईदर इंस्टीट्यूशन स्टूडेंट विल बी ऑल्सो बी एलिजिबल फॉर देयर ऑल अदर बेनिफिट्स ऑफर्ड टू फुल टाइम PhD स्टूडेंट एट दैट इंस्टीट्यूशन। While at IITD, students will receive an annual amount of house rent allowance if they do not stay in campus accommodation। ठीक है, तो अगर आप कैंपस में रहते हैं अकॉर्डिंगली मिलेगा आपको, अगर आप कैंपस में नहीं रहते हैं तो आपको उसका अलाउंस मिलेगा एज पर IIT दिल्लीज एग्जिस्टिंग पॉलिसी फॉर PhD स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इस तरीके से ये सब चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं। व्हेन टू अप्लाई, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसका एप्लीकेशन जो है दिसंबर इनटेक के लिए स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, लाइफ एट ये आप देख सकते हो यहाँ पे देयर आर अ फ्यू पिक्चर्स, किस तरीके से चीज़ें दिखाई गई हैं। ऑफ कोर्स इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ गुड थिंग। ठीक है, अप्लाई एज एन आई स्टूडेंट किस तरीके से आपको करना है मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। अभी भी यदि आपकी कोई भी डाउट रहते हैं, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, आई विल हेल्प यू। यू वॉन्ट हेल्प विद CV, विल ट्राई टू हेल्प। यू वॉन्ट हेल्प विद SOP, यू वॉन्ट हेल्प विद एनी अदर थिंग, विल ट्राई टू हेल्प। ठीक है, तो एज मच एज आई कैन, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन इफ़ यू वॉन्ट एनी सॉर्ट ऑफ हेल्प। टेक केयर एवरीवन, और ऐसे ही अच्छे अमेजिंग चीज़ों को जानने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, लाइक शेयर ज़रूर से वीडियो को, क्योंकि ये मेहनत आपके लिए कर रही हूँ मैं, और तो मतलब अच्छा करोगे आप, खुशी होगी मुझे। ठीक है, चलो टेक केयर एवरीवन, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।